नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन से लागू होगा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 7 साल तक सजा का है प्रावधान। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह कानून आगामी 28 अगस्त से प्रभावी होगा। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बल, छल या लालच का सहारा लेता है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यह अपराध गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है और इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष 60 दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके अलावा इस कानून में धोखे, छल या केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह की वैधता और उससे जुड़े कानूनी प्रभावों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया है तो जन्म लेने वाले बच्चे की धार्मिक पहचान मां के विवाह पूर्व मूल धर्म के आधार पर होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, उद्घाटन से पहले अब होगा हाईवे और एक्सप्रेसवे का फिटनेस टेस्ट। हाल ही के दिनों में कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के तुरंत बाद धंसने, गड्ढे और होने के जलभराव की खबरें सामने आने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अब उद्घाटन से पहले 2-3 महीने का ट्रायल रन या रोड टेस्ट कराया जाएगा और इस दौरान वाहनों से कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। हाल ही में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में उद्घाटन के तुरंत बाद कमियां देखने को मिली थी। ऐसे में सरकार का मानना है कि अब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स की जवाबदेही तय करने के लिए पहले सड़क का टेस्ट होगा और इस बीच अगर सड़क धंसती है या जल निकासी की समस्या आती है तो ठेकेदार को अपने पैसों से इसे ठीक कराना होगा। इसके साथ ही जब तक हाईवे टेस्ट में पास नहीं हो जाता तब तक उसे स्ट्रेच पर टोल नहीं वसूला जाएगा। YouTube कल से बदल रहा व्यूज काउंट का नियम, टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स की तर्ज पर लिया निर्णय। YouTube कल से अपने प्लेटफॉर्म पर व्यूज काउंट का नियम बदलने जा रहा है। कंपनी के अनुसार इसके तहत वीडियो प्ले होने शुरू होते ही व्यू काउंट किया जा सकेगा। YouTube का यह नियम टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स की तर्ज पर लाया जा रहा है। YouTube के अनुसार 24 अगस्त से जैसे ही कोई यूजर वीडियो या लाइव ब्रॉडकास्ट प्ले करेगा तो तुरंत उसके व्यू काउंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। YouTube का ये नया नियम लॉन्ग फॉर्म वीडियो, लाइव स्ट्रीम्स और शॉर्ट्स तीनों फॉर्मेट्स पर समान रूप से लागू होगा। इससे पहले शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम और नॉर्मल वीडियो के लिए व्यू काउंट के अलग अलग पैमाने थे, लेकिन अब नए नियम से सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक समान मानक होने से क्रिएटर्स और ब्रांड पार्टनर्स आसानी से अपनी पहुंच का आकलन कर सकेंगे। इसके साथ ही YouTube पब्लिक व्यू काउंट में तेजी से बढ़ोतरी तो करेगा, लेकिन क्रिएटर्स के लिए ओरिजिनल व्यू डेटा खत्म नहीं होगा। यह YouTube एनालिटिक्स में पुराने मीट्रिक व्यूज के नाम से उपलब्ध होगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर अलग अलग तरीकों से सामने आने लगा है। हाल ही में जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। इस क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमालय प्रदेश शामिल है। यह अध्ययन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे और अशोका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है और इसमें कहा गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी नहीं की गई तो इस सदी के अंत तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र अपनी मौसमी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है। इस अध्ययन के अनुसार पश्चिमी और मध्य हिमालय में सर्दियों और बसंत के मौसम में रात का तापमान दिन के अधिकतम तापमान की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जब रातें ठंडी नहीं होगी तो बर्फ को वापस सख्त होने का समय नहीं मिलेगा, जिससे बर्फ पिघलने की दर कई गुना तेज हो जाएगी और नदियों में पानी पहुँचने का प्राकृतिक समय चक्र बदल जाएगा। एशियन गेम्स में इस बार भाग लेगी महज 13 साल की चीन की खिलाड़ी। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेगी नजर। जापान के आईची नागोया में आगामी 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रही एशियाई खेलों में करीब 15,000 खिलाड़ी और अधिकतर शामिल होने वाले हैं। इनमें सबसे कम उम्र यानी महज 13 साल की चीन की तैराक यूजीडी भी प्रतिभाग करेगी। यूजीडी ने पिछले साल महिलाओं की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में एशियाई रिकॉर्ड बनाया था और अब वह नागोया एशियन गेम्स में चीनी टीम का हिस्सा होगी। वहीं भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी भी एशियन गेम्स में सुर्खियों में होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है और वे भारत के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं।
एशियन गेम्स क्रिकेट में भारत पिछली बार का चैंपियन है और इस बार भी नजर गोल्ड मेडल पर होगी। अगले महीने बॉक्स ऑफिस पर मचेगा घमासान, रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी समेत 8 बड़ी फिल्में। सिनेमा प्रेमियों के लिए सितंबर का महीना काफी खास रहने वाला है। दरअसल अगले महीने साउथ और बॉलीवुड की कई मच अवेटेड फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें क्राइम ड्रामा से लेकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर, हॉरर और रोमांटिक फिल्में शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा आगामी 4 सितंबर को रिलीज हो रही मिर्जापुर द मूवी की हो रही है, जिसमें इस बार रवि किशन और जितेंद्र कुमार की नई एंट्री हुई है। इस फिल्म का मुकाबला इसी दिन आ रही तमिल फिल्म इमॉर्टल से होगा। इसके अलावा कार्तिक की मच अवेटेड फिल्म सरदार 2 बड़े पर्दे पर 10 सितंबर को और इसके अगले दिन यानी 11 सितंबर को अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान रिलीज होगी। इसके अलावा अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला की हिंदी फिल्म लव लॉटरी 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका मुकाबला इसी दिन आ रही मेघना गुलजार निर्देशित और करीना कपूर, पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म दायरा से होगा। वहीं नानी स्टारर और श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी फिल्म द पैराडाइज 24 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर थ्रिलर फिल्म वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट सिनेमाघरों में 25 सितंबर को रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।